कई बार जब पुस्तक वितरण वगैरह में या भक्त बाहर प्रचार करने जाते हैं तो अक्सर सामना होता है ऐसे लोगों का जो बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान श्री राम के बारे में पूछते हैं, भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और अन्य अन्य अवतार ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, गलतियां निकालते हैं। लेकिन हम समझ क्या सकते हैं हमारी छोटी सी बुद्धि से? जीव अपनी छोटी सी बुद्धि से क्या समझ सकता है? और भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के बारे में समझना तो दूर की बात है, हमें भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी किसी न किसी मार्ग में जाना पड़ता है, किसी न किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर चलना पड़ता है। ए फॉर एप्पल, अ से अनार, ये भी हम सीखते हैं, अपने आप नहीं सीख जाते हैं। जैसे मान लो घर में कोई छोटा सा बच्चा है 3 महीने का, 5 महीने का, उसके हाथ में कोई वस्तु दे दो, वो उसे समझने का प्रयास करेगा तो कितना समझेगा? थोड़ा बहुत, अपने हिसाब से, अपने लिए। तो जो मनुष्य छोटे से बच्चे की तरह है कि वो अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है भगवान को समझने का, वो संभव नहीं है। जब तक, जैसे स्कूल में हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जब तक हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति की शरण नहीं लेंगे तब तक समझना मुश्किल है। और एक प्रश्न उठता है, कोई कहता है नहीं ये व्यक्ति प्रामाणिक है, ठीक है प्रामाणिक हो सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक के साथ साथ उसमें और एक चीज होना चाहिए कि वो उस वस्तु में निपुण होना चाहिए। जिस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो व्यक्ति उसका प्रयास करने वाला होना चाहिए और वो व्यक्ति उस चीज को समझने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति तीनों गुणों से जूझ रहा है, यदि उसे समझना है, सच में जिज्ञासा है भगवान की लीलाओं को समझने का, तो उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा